नमस्कार बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं अम्ल और क्षारक की रासायनिक गुणधर्म। इसमें हम पहले पढ़ चुके हैं अम्ल का धातुओं से क्रिया, पहला पढ़ चुके हैं नहीं पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं दूसरा वाला। बच्चों हम लोग दूसरा देखेंगे कि अम्ल की धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों से क्रिया। आज हम पढ़ने वाले क्या हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं अम्ल की धातु कार्बोनेट या धातु कार्बोनेटों से क्रिया। तो पहले ये बता दें क्या क्या बनता है, उसके बाद बताएंगे आपको। बच्चों अगर हम ले लें क्या अम्ल और अम्ल की अपक्रिया हम किससे करवा दें? धातु कार्बोनेट। धातु क्या बोले हम? कार्बोनेट। जैसे ले लो, हमने क्या बोला? धातु कार्बोनेट। तो ये बनाएगा बच्चों लवण और जल। क्या बनाएगा? लवण और क्या बनाएगा? जल। और साथ में निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर इसी प्रकार हम अम्ल की अपक्रिया किससे करा देंगे? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से। तो ही बनाएगा लवण, जल और क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ तो कोई दिक्कत है? हमने कहा अगर अम्ल की अपक्रिया किससे करवाएंगे आप? धातु कार्बोनेट से। तब क्या बनाएगा? लवण और जल और साथ में कौन गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर अम्ल की अपक्रिया आप करवाते किससे हो? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से। तो ये भी बनाएगा लवण और जल और साथ में कौन सी गैस मुक्त होगी? कौन सा क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब हम जानेंगे इसका एग्जाम्पल। पहले आइए इसको हम समझाते हैं आपको प्रयोग करके। ये करते हैं क्या है? प्रयोग। और प्रयोग करके आपको दिखाते हैं कैसे बनता है। अब करना क्या है? हमने कहा हम क्या करेंगे? प्रयोग। क्या करेंगे? प्रयोग। आपको लेना क्या है? लेना है आपको एक परखनली। क्या लेना है आपको? परखनली। कोई दिक्कत है? परखनली में आपको लेना है 0.5 ग्राम। 0.5 ग्राम क्या लेना? धातु कार्बोनेट। क्या लेना है? धातु कार्बोनेट। कोई दिक्कत? चलिए बताओ। और इसमें धातु कार्बोनेट कौन सा मान लो? इससे कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये क्या है? धातु कार्बोनेट। यहाँ तो कोई दिक्कत है? यह है सोडियम कार्बोनेट। हमने कहा है लेना क्या है? परखनली में आपको लेना है 0.5 ग्राम। क्या लेना है? सोडियम कार्बोनेट। ले लिए? बताओ। अब सोडियम कार्बोनेट में हमें डालना है 2 ml HCl। हमने कहा सोडियम कार्बोनेट में डालना क्या है? 2 ml HCl। HCl क्या है? अम्ल है। HCl यहाँ पे क्या है आपका? अम्ल। और ये क्या हुआ? धातु कार्बोनेट। जैसे ही इसमें डालेंगे हम क्या? 2 ml का डालोगे HCl। 2 ml का डालते हैं HCl। वैसे ही इससे निकलती है गैस। इससे क्या निकलेगी? एक गैस। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब ये गैस निकलेगी तो इस गैस को हमें करना क्या है? इस गैस को हमें किससे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पानी से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से करना है, गुजारना है। तो क्या करेंगे इसके लिए? हम लगाएंगे यहाँ पे एक नली। क्या लगाएंगे? नली। और एक नली लगा कर एक लेंगे अलग से परख नली। और उस परख नली में क्या रहेगा? बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या रहेगा? जलीय विलयन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या रहेगा? जलीय विलयन। और इस नली का संबंध हम किससे कर देंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के इस नली का संबंध हम कर देंगे इस परख नली से। कर दिए? बताओ। इसमें क्या है? CH का होल ट्वाइस। अब क्या होगा? अब ये जो गैस निकलेगी, ये गैस यहाँ निकल कर कहाँ आएगी? इसमें आएगी। अब जैसे इसमें आएगी तो इसका जो जलीय विलयन है, इसका जो क्या है? जलीय विलयन है, ये हो जाएगा दूधिया। ये क्या हो जाएगा? दूधिया। अगर इसका जलीय विलयन क्या हो जाए? दूधिया। तो हम जान जाएंगे कि इसमें जो गैस निकल रही है वो कौन सी गैस? CO2। वो कौन सी गैस है? CO2। ऐसा क्यों? सुनो, ये कौन है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो CH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करके क्रिया करके बनाता क्या है, बनाता है आप क्या, कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप, सफ़ेद अवक्षेप। कैसा अवक्षेप? सफ़ेद। और दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। तो बनाता है कैसा सफ़ेद अवक्षेप, श्वेत अवक्षेप। और साथ में यहाँ बनता क्या है? जल। हमने कहा साथ में यहाँ बनता क्या है? जल। इसीलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन होता है, कौन विलयन? जलीय विलयन। ये क्या होता है? दूधिया। ये क्या हो जाएगा? दूधिया। तो पहले ये बताओ कि जब हमने किसकी अप्रिया, धातु कार्बोनेट की अप्रिया, धातु कार्बोनेट की अप्रिया किससे करवाया? HCl से। तो यहाँ से निकली गैस, यहाँ से एक क्या निकली? गैस। और जैसे ही गैस निकली, इस गैस को हमने किससे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से क्या किया? घोला, गुजारा। क्या किया? गुजारा। उसमें फिर क्या किया? भेजे। उसमें भेजे। बताओ इसका जो क्या है? विलयन है, जलीय विलयन है, वो क्या हो गया? दूधिया। और दूधिया क्यों हो गया? कि बता चुके हैं जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वह कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करके, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप देता है। और श्वेत अवक्षेप का इसका रंग क्या हो गया? दूधिया। क्लियर है? बताओ, अगर इसका रंग दूधिया ना हुआ होता तो मतलब ये गैस जो थी यहाँ पे, जो गैस, ये जो गैस यहाँ भेजे आप, यहाँ पे जो आप गैस किए भेजे, या गैस CO2 नहीं होगी, या गैस जो है CO2 नहीं थी। अगर CO2 रहेगी तभी यहाँ श्वेत अवक्षेप मिलेगा, तभी यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो हमने यहाँ क्या बोला था कि जब हम अम्ल की अप्रिया कहते हैं किससे? धातु कार्बोनेट से, तब कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और क्या बनता है? जल। क्या बनता है? जल। क्लियर नहीं क्लियर है? ये बोलो। तो दो चीज़ बना कि नहीं बना? बताओ। और क्या बनेगा? लवण। क्या बनेगा? लवण। चलो चेक कर लो, लवण बन जाएगा यहीं पे। चलो यहाँ पे आओ, स्टार्ट करो। हमने कहा अम्ल कौन था? HCl। अम्ल कौन है? HCl। और धातु कार्बोनेट मतलब कौन? Na2CO3। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल है। हमने कहा अम्ल कौन है? HCl। हमने बताया ना कि 0.5 ग्राम इसमें सोडियम कार्बोनेट में क्या मिला दो? 2 ml क्या मिलाओगे? HCl। तब एक क्या होगी? गैस क्या होगी? मुक्त होगी। और नाम का इसका है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपको चेक करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या नहीं है, तो इसको आप किससे? बुझे हुए चूने से क्या कर दो? बुझे हुए चूने के पानी से या विलयन से कर दो, गुजार दो, उसमें भेज दो। जब भेज दोगे तो उसका विलयन क्या हो जाएगा? दूधिया। तो हमें पता हो जाएगा कि कौन सी गैस है? CO2। और क्या बनेगा? जल। तो क्या बन जाएगा? H2O। और क्या बनेगा? लवण। कहते क्या है? NaCl। क्या कहेंगे? NaCl। रिएक्शन बैलेंस है? जल्दी बोलो, क्या बनेगा? NaCl। बैलेंस नहीं है क्या? यहाँ तो कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ। ये वाला क्लियर नहीं होगा कि जब हम अम्ल की अपक्रिया करवाते हैं किससे? धातु कार्बोनेट से, तो उत्पाद के रूप में लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? प्राप्त होती है। रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है? बैलेंस नहीं है। यहाँ कितना Na है? 2। यहाँ कितना है? 1। तो यहाँ कितना Na हो जाएगा? 2। बैलेंस कर लेना। यहाँ कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ कितना H2 यहाँ कितना H2 हो जाएगा? 2। अब सही है, बैलेंस है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो बताओ पहला क्लियर नहीं हुआ? अम्ल की अपने किसके बाद? धातु कार्बोनेट से। पहला क्लियर है? अगर बच्चों इसी प्रकार हम यहाँ धातु कार्बोनेट के स्थान पे, सोडियम कार्बोनेट के स्थान पे क्या ले लें? सोडियम बाइकार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। और यही क्रिया फिर करवाएं, यही क्रिया फिर करवाएं। मतलब क्या करवाएं कि ले लें 0.5 ग्राम के ले लें सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, यहाँ धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो 0.5 ग्राम हम क्या ले लें? इसी क्या ले लें? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसमें क्या डालें? 2 ml क्या डालें हम? HCl। तब भी इस अगर इसको भी ले लेंगे आप इसके स्थान पे, अगर इसके स्थान पे इसको भी आप ले लेंगे, तब भी क्रिया पूरी होगी। वही करेंगे कि क्या लेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट कितना लेंगे? 0.5 ग्राम। इसमें कितना मिलाएंगे? HCl 2 ml। तो मिलाओगे ध्यान से क्या निकली? गैस। क्या निकली? गैस। और गैस को चेक करना है गैस कौन सी है, तो क्या कर दो? कैसे गुजारोगे? बुझे हुए चूने से। जब बुझे हुए चूने में प्रवेश करवाएंगे तो बुझे हुए चूने का जो क्या है विलयन है, वो क्या हो जाएगा? दूधिया। अगर दूधिया हो गया तो हमें पता हो जाएगा कि जो क्या निकलने वाली गैस है कौन सी है? CO2। एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे। तो इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ पे ऊपर। हमने कहा पहले क्या बोला गया है? अम्ल। पहले क्या बोला? अम्ल। तो अम्ल कौन हो गया? HCl। अम्ल कौन हुआ? HCl ना। और यहाँ क्या बोला? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमने क्या लिया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसी का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ले लो, क्या लेंगे आप? NaHCO3। बोलते क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी अगर इसे करवाओगे तब क्या बनेगा? क्या बना है? लवण। लवण क्या बनेगा? NaCl। फिर क्या बना है? जल। जल मतलब H2O। और कौन सी गैस मुक्त होगी? CO2। कौन सी गैस मुक्त होगी? CO2। कैसे पता लगा? क्योंकि जब गैस निकलेगी तो गैस को हम किससे गुजार देंगे? हम गुजार देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से। तो विलयन का रंग क्या हो जाएगा? दूधिया।
क्लियर है। और दूसरा क्यों हुआ कि बता चुके हैं, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके बनाता क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप, कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप। और यही श्वेत अवक्षेप के कारण इसका रंग क्या होता है, द्वितीय। तो बताओ दूसरा वाला क्लियर नहीं हुआ। दूसरा वाला क्या बोले हम कि अम्ल की अपक्रिया धातु कार्बोनेट से कराने पर लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल बताना बता दीजिएगा कि क्या बताना है, HCl प्लस क्या Na2CO3 चेंजेस टू बने क्या NaCl प्लस क्या H2O प्लस क्या बनेगा CO2। तो और बताना बता दो कि अम्ल की अपक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराने पर लवण, जल क्या होता है, प्राप्त होता है। और गैस कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एग्जाम्पल बताना बता दो कि कौन सा HCl प्लस NaSCO3 चेंजेस टू Na2CO क्या NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आई थिंक आप लोग को ये वाला क्लियर हो चुका होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं इसका तीसरा पॉइंट कि अम्ल की अपक्रिया किससे, क्षारक से। अम्ल की अपक्रिया किससे, क्षारक से। चलिए देखते हैं। बच्चों में पढ़ना है अम्ल की अपक्रिया क्षारकों से। तो बच्चों जो अम्ल होता है वह क्षारकों से क्रिया करके बनाता क्या है, लवण और जल। चलिए पहले बताते हैं किससे बनता है। हमने कहा लेना क्या है, अम्ल। तो अम्ल ले लो। कौन पहले जो अम्ल होता है वह किससे, क्षारक से क्या करके, क्रिया करके बनाता क्या है, लवण और क्या बनाता है, जल। लवण और क्या बनाता है, जल। ये बोला गया है। बताओ एग्जाम्पल ले लो। जैसे एग्जाम्पल में जैसे मान लो कौन है, HCl है। इसकी अपक्रिया किससे करा दो, NaOH से, NaOH से। तब ये बनाएगा क्या बनाएगा, लवण। लवण कौन हो जाएगा, NaCl। और प्लस क्या बनेगा, H2O। प्लस क्या बनाएगा, H2O। तो बोलोगे यहाँ पे कि अम्ल की क्षारकों से क्रिया। तो क्या बोलेंगे आप कि अम्ल किसके, क्षारकों से क्रिया करके। अम्ल क्षारकों से क्रिया करके बनाते क्या है, लवण और जल। लवण और जल, क्लियर है। और इस अपक्रिया को बोलते क्या है, उदासीनीकरण अपक्रिया। इस अपक्रिया को हम बोलते क्या है, उदासीनीकरण अपक्रिया। यहाँ एक पॉइंट और जाएगा कि उदासीनीकरण अपक्रिया किसे कहेंगे, उदासीनीकरण अपक्रिया किसे कहेंगे। तो बताओ ये क्रिया है कि नहीं, ये क्रिया है कि नहीं है, जिसमें अम्ल ने किससे संयोग किया, क्षारक से। किससे संयोग किया, क्षारक से। तब क्या बना, लवण और जल। क्लियर है। तो इसी अपक्रिया को बोलते क्या हम, उदासीनीकरण अपक्रिया। तो बोलोगे ऐसी अपक्रिया जिसमें अम्ल क्षारकों से क्या करके, क्रिया करके या क्षारकों से अपक्रिया करके लवण एवं जल का क्या करता है, निर्माण करता है। या लवणों का क्या करता है, निर्माण करता है। लवणों का क्या करता है, निर्माण करता है। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया को हम बोलते क्या हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब चेक करते हैं। ये जो बोले हम कि किसकी अम्ल की अपक्रिया अगर किसी को दें क्षारक से, तब क्या बनेगा, लवण। क्या बनता है, लवण। ये कैसे बनता है, इसे चेक करते हैं हम। सुनो, इसका भी करते क्या है, हम प्रयोग देते क्या है आपको एक उदाहरण। मान लो क्या किए हम प्रयोग, हमने लिया क्या, परख नली। हमने क्या लिया, एक परख नली। और इस परख नली में हमने लिया क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्या ये NaOH, यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब इस NaOH में डाल दिए हम फिनाइलएप्थलीन। क्या डाल दिए, फिनाइलएप्थलीन। फिनाइलएप्थलीन, कोई दिक्कत है। बच्चों जो फिनाइलएप्थलीन होता है यह एक प्रकार का सूचक होता है। हमने पहले सुन लो, उसके बाद इसके बारे में पढ़ाएंगे हम आगे। हमने कहा जो फिनाइलएप्थलीन होता है वह एक प्रकार का सूचक होता है। समझ लो ऐसे कि जो फिनाइलएप्थलीन होता है यह एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी क्षारक के संपर्क में आएगा। जैसे इसके पास कोई क्षारक आएगा वैसे ही यह उसका विलयन या उसके विलयन का रंग क्या कर देता है, गुलाबी। क्या करता है, गुलाबी। हमने कहा फिनाइलएप्थलीन एक ऐसा पदार्थ होता है, ऐसा सूचक होता है जो किसी भी क्षारक के संपर्क में आएगा। जैसे इसके संपर्क में इसे कोई भी क्षारक किया, टच किया, संपर्क में आया, तो उस विलयन का रंग क्या जाएगा, गुलाबी। कोई दिक्कत है। तो हमने क्या लिया, हमने क्या परख नली, एक क्या लिया, परख नली। और परख नली में हमने क्या लिया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें परख नली में फिर क्या डाले हम, पहले लिए फिर डाले इसमें फिनाइलएप्थलीन। कोई दिक्कत है। अब जैसे ही फिनाइलएप्थलीन डाले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो क्या था, रंग था, विलयन था, वो क्या हो गया, गुलाबी। वो क्या हो गया, गुलाबी। कोई दिक्कत है। अब बताओ विलयन का रंग क्या हो गया, गुलाबी। विलयन का रंग क्या हो गया, गुलाबी। अब हमने क्या किया, अब हमने इसमें डाला HCl। सेकंड पॉइंट, हमने क्या ऐड किया इसमें, HCl। जैसे यहाँ पे डाले HCl, जैसे ही यहाँ पे क्या डाले HCl, विलयन का रंग, जैसे ही हमने क्या डाला HCl,
इसमें क्या डाला, प्राकृतिक में क्या डाला, HCl। वैसे ही जो गुलाबी रंग था वो क्या हो गया, उदासीन। वैसे भी जो गुलाबी रंग था क्या हो गया, उदासीन। मतलब विलन का रंग क्या हो गया, उदासीन। मतलब गुलाबी रंग उड़ गया, गुलाबी रंग क्या कर गया, उड़ गया, हट गया, पता ही नहीं लगा कहाँ गया। तो विलन का रंग क्या हो, विलन का रंग क्या हो गया, उदासीन। उदासीन पर जैसे मान लो क्या होता है, पानी का होता है, पानी जैसे पानी रंग का होता है ना, पानी का रंग कुछ रंग होता है क्या, नहीं। तो ऐसे ही विलन का रंग क्या हो गया, उदासीन। कोई दिक्कत है बताओ। अब हमने क्या किया, अब विलन का रंग हो गया उदासीन, तो फिर इसमें क्या डाले हम, NaOH। इसमें फिर क्या डाले, NaOH। जैसे इसमें डाल रहे हैं NaOH, वैसे फिर विलन का रंग क्या हो गया, गुलाबी। विलन का रंग क्या हो गया, गुलाबी। अब हमें हमें अभी संतुष्टि नहीं मिली, इसके बाद हम फिर क्या डाल रहे हैं, HCl। अब HCl डाल रहे हैं तो विलन का रंग क्या, उदासीन। विलन का जो रंग हो गया है वो क्या होता है, उदासीन। फिर नहीं दिक्कत हो रही, फिर हमें विलन का उदासीन हो गया है, हम फिर क्या डालते हैं, NaOH। तो विलन का रंग क्या होता है, गुलाबी। कोई दिक्कत है। तो यहाँ हम देख रहे, यहाँ अगर देखा जाए कि जैसे हम डालते क्या, NaOH, क्षारक, क्या डालते हैं, क्षारक, रंग क्या होता है, गुलाबी। रंग क्या होता है, गुलाबी। और जैसे ही डालते हैं क्या है, अम्ल, क्या डालते हैं हम, अम्ल। विलन का रंग क्या होता है, उदासीन। क्लियर है। तो निष्कर्ष क्या निकला इस प्रयोग का, इस प्रयोग के निष्कर्ष ये निकला, इस प्रयोग का निष्कर्ष ये निकला कि जब अम्ल क्षारक के संपर्क में आता है, जब अम्ल और क्षारक, जो अम्ल है वह क्षारक के संपर्क में आता है, तो अम्ल क्षारकों से क्रिया करके, अम्ल क्षारकों से करके क्रिया करके एक नए पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है। और जिसका विलयन का होता है उदासीन, जिसका विलयन क्या होता है, उदासीन। और उसी पदार्थ का नाम का है लवण। और लवण का भी जो क्या होता है, विलयन होता है, वो क्या होता है, उदासीन। लवण का भी जो क्या होता है, विलन होता है, वो क्या होता है, उदासीन। कोई दिक्कत है, जल्दी बोलो। तो ये क्लियर नहीं हुआ। तो यहाँ बताओ उदासीन बना नहीं बना है, तो उदासीन किसका विलन है, लवण का। तो उदासीन विलन है वो किसका है, लवण का। तो यही था आपका, यहाँ बन गया कि नहीं बना, बता पहले। अब लवण बना, लवण क्लियर नहीं, कैसे बनेगा। तो हमने यहाँ क्या होता है कि जब अम्ल क्षारक से क्या करके क्रिया करके, क्षारक से क्रिया करते हैं तो बनाते क्या है, लवण और जल। लवण और जल बताना होगा, एग्जाम्पल तो बता दीजिएगा। HCl प्लस क्या बोलोगे, NaOH चेंजेस टू, बनाओगे NaCl प्लस क्या बनाएंगे, H2O। क्लियर है, बताना होगा एग्जाम्पल, समझाना होगा, समझा दीजिएगा। एक लेना क्या है, प्राकनली, प्राकनली में क्या लेना है, क्षारक क्या, NaOH। और Na उसमें प्राकनली में फिर डालना क्या है, फिनालेफ्थिलीन। फिनालेफ्थिलीन एक ऐसा पदार्थ है जो कि क्षारक के संपर्क में आता है तो विलयन का रंग क्या रहता है, गुलाबी। कोई दिक्कत है। तत्पश्चात इस प्राकनली में डालना क्या है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे ही प्राकनली में हम डालते क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, वैसे ही इसका रंग क्या होता है, उदासीन। अब इस और हम इसमें तत्पश्चात जब हम प्राकनली में डालते क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो विलयन का रंग क्या होता है, गुलाबी। विलयन का रंग क्या होता है, गुलाबी। कोई दिक्कत है। और तत्पश्चात जब डालते क्या है, HCl, तो विलयन का रंग क्या, उदासीन। फिर NaOH, तो विलयन का रंग क्या होता है, गुलाबी। कोई दिक्कत है। ये तो इस प्रयोग से निष्कर्ष यह निकला कि अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करके एक उदासीन पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसका नाम क्या है, लवण। उसका नाम क्या है, लवण। है कि नहीं, बताओ, लवण क्लियर नहीं हुआ। तो बोलोगे अम्ल क्षारक से क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे बोलते क्या है, लवण। और क्या बनाता है साथ में, जल। और इस प्रयोग बोलते क्या है, उदासीनीकरण अक्रिया। तो बताइए आप लोग, उदासीनीकरण आपके क्लियर नहीं हुआ। क्या उदासीनीकरण अक्रिया किसे कहेंगे, तो बोलोगे कि ऐसी रासायनिक अक्रिया जिसमें अम्ल क्षारकों से क्रिया करके, जिसमें अम्ल क्षारकों से क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं, ऐसी रासायनिक अक्रिया को उदासीनीकरण अक्रिया कहते हैं। खत्म करें। तो बताओ ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। तीसरा पॉइंट क्लियर है, अम्ल की क्षारकों से क्रिया। तो चलिए आइए हम जानते हैं कौन सा पॉइंट, चौथा पॉइंट। तो बच्चों में पढ़ना है चौथा पॉइंट, अम्ल की धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। पहले ये बता देते हैं क्या क्या बनेगा। देखो बच्चों, जब अम्ल की अपक्रिया आप किससे करवाएंगे, धात्विक ऑक्साइड से। हमने कहा जब अम्ल की अपक्रिया किससे करवाते हैं, धात्विक ऑक्साइड से, तब भी बनेगा लवण और जल। क्या बनेगा, लवण और जल। सुन लो इसका एग्जाम्पल, जैसे लेना क्या है अम्ल, तो अम्ल ले लो HCl, अम्ल कर लीजिएगा HCl। यहाँ क्या है, धात्विक ऑक्साइड, तो ले लेना CuO, इसे बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, कॉपर ऑक्साइड। तो HCl की क्रिया किससे करवा दो, कॉपर ऑक्साइड से, तो यहाँ बनेगा CuCl2, CuCl2। कोई दिक्कत है। और साथ में क्या बनेगा, जल, H2O। CuCl2 साथ में क्या बनेगा, जल, H2O। बैलेंस है, नहीं है, यहाँ लगा दो कितना, 2। अब बैलेंस है, दो क्लोरीन, 2H, 2H। खत्म करें, बताओ अब ये कैसे बनेगा, आओ देख लेते हैं। तो हमें लेना क्या करना क्या है, प्रयोग
प्रयोग तो क्लियर नहीं हुआ। अम्ल की अपक्रिया जब हम करवाते हैं धात्विक ऑक्साइड से तो उत्पाद के रूप में लवण और जल का क्या होता है, निर्माण होता है। अब कैसे होता है सुनना क्या है एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दे दिए हैं। जैसे क्या बताया, HCl की अपक्रिया किससे करवाएं, कॉपर ऑक्साइड से, तो उत्पाद के रूप में कॉपर क्लोराइड या क्यूप्रिक क्लोराइड और साथ में क्या बनेगा, जल। क्यूप्रिक क्लोराइड और क्या बनेगा साथ में, जल। सुन लो इसका एग्जाम्पल, यही रिएक्शन है। इसे करते क्या है प्रयोग, हम इसी रिएक्शन का हम लोग का करेंगे प्रयोग। बच्चों में लेना क्या है, हमें लेना है एक परख नली। हमें क्या लेना है, एक परख नली। और परख नली में हमें लेना है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर क्या हुआ, धातु। ऑक्साइड क्या हुआ, ऑक्साइड होता है, तो क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। हमने कहा लेना क्या है परख नली। परख नली में लेना क्या है, कॉपर ऑक्साइड ले लिए, CuO। अब इसमें क्या डालते हैं वे, इसमें हम डालेंगे HCl। क्या डालेंगे, HCl। इसमें हमने कहा है क्या ले लिए परख नली, ये क्या ले लिए परख नली। परख नली हमने क्या ले लिया, कॉपर ऑक्साइड। और इस परख नली में HCl को डालते हुए और इसे करते हैं हिलाते रहेंगे, इसे हिलाते रहेंगे, ऐसे लेंगे हिलाएंगे और फिर क्या करेंगे, HCl ऐसे डालते हैं, करते हैं हिलाते रहेंगे। जब आप ये HCl को डालते हुए उसे करते रहोगे, हिलाते रहोगे, तो जो क्या रहेगा, विलेन का रंग रहेगा। जो विलेन का रंग रहेगा वो हो जाएगा हरा नीला। वो क्या हो जाएगा, हरा नीला। और हरा नीला रंग किसका होता है, कॉपर क्लोराइड का। हमने कहा जो हरा नीला रंग होता है, हरा नीला रंग होता है वो किसका होता है, कॉपर क्लोराइड का। अब ये हरा नीला रंग हुआ तो मतलब बन चुका है, तो मतलब ये हरा नीला रंग किसका है, कॉपर क्लोराइड का। कॉपर क्लोराइड का। तो हमें पता हो गया कि बना का लवण, ये क्या है, लवण है। हमें पता हो गया क्या है, लवण। क्लियर है। और साथ में क्या बनेगा, जल। बताइए क्लियर नहीं हुआ। जो अम्ल है वह किससे क्रिया करके, धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके बनाता क्या है, लवण और जल। लवण और जल। एग्जाम्पल सुनना, बता देना कि जब हम किसकी कॉपर क्या बोलो, कॉपर ऑक्साइड को किसने परख नली में लेकर उसमें HCl अम्ल को क्या कर डालते हुए और परख नली को हिलाते हैं तो विलेन का रंग हरा नीला हो जाता है। विलेन का रंग हरा नीला होता है। और हरा नीला रंग किसका होता है, कॉपर क्लोराइड का या क्यूप्रिक क्लोराइड का। कोई दिक्कत है, जिससे हमें पता लगता है कि क्या बना है, लवण। तो एग्जाम्पल बता देना कि Cl + CuO चेंजेस टू CuCl2 + H2O। खत्म करें तो बताओ अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। अभी एक और बच गया है, उसको भी सुन लो, उसको पढ़ा चुके हैं पहले। पाँचों आपका था, पाँचों पॉइंट है कि अम्ल की जल से क्रिया, अम्ल की जल से क्रिया, अम्ल की जल से क्रिया। इसको पहले पढ़ा चुके हैं कि अगर किसी अम्ल को आप घोलते कहाँ हैं, जल में। अगर कोई अम्ल है H2SO4 मान लो, HCl है, उसे कहाँ घोलेंगे आप, जल में। तो जो अम्ल है वह हाइड्रोजन आयन, कौन आयन, हाइड्रोजन आयन या H+ आयन का देता है। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया गया, ये परिभाषा बताया गया है कि किसी अम्ल को जल में घोलने पर वह H+ आयन करता देता है, पढ़ाया गया है। तो अम्ल को जल में घोलने पर, अम्ल को जल में घोलने पर जो अम्ल होता है वह H+ आयन करता है, प्रदान करता है। खत्म करें तो हमने अभी तक अम्ल के कितने गुणधर्म पढ़े, 5। अम्ल के कितने रसायन गुणधर्म पढ़े, 5। पहला हमने पढ़ा किसके बारे में, पहला हमने पढ़ा अम्ल की धातु से क्रिया, पढ़ा चुके हैं। अम्ल जो है धातु से क्रिया करके बनाता का है लवण। सेकंड में पढ़ाए थे अम्ल की अपक्रिया धातु कार्बोनेट से या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से। पढ़ाया गया था कि अम्ल जो होते हैं वह धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके बनाते क्या है, लवण, जल और क्या मुक्त करते हैं, CO2 गैस। पढ़ाया गया है भी। उसके बाद थर्ड पढ़ाया क्या, थर्ड पढ़ाया आपको कि अम्ल की अपक्रिया, अम्ल की अपक्रिया किससे, क्षारक से। पढ़ा चुके अम्ल जो है क्षारक से क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं और ऐसी रासायनिक अपक्रिया को बोलते क्या है, उदासीनीकरण अपक्रिया। चौथा पढ़ाया आपको कि अम्ल की अपक्रिया किससे, अम्ल की अपक्रिया धात्विक ऑक्साइड से। तो पढ़ा चुके कि अम्ल की अपक्रिया धात्विक ऑक्साइड, अम्ल जो है धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके बनाते क्या है, लवण और जल। पूरे एग्जाम्पल दिए। अगला पाँचवा पढ़ा है, पाँचवा क्या पढ़ा है, अम्ल की जल से क्रिया। तो अम्ल को जल में घोलने पर जो अम्ल होता है वह H+ आयन क्या करता है, प्रदान करता है। खत्म करें तो हम लोग अम्ल की अपक्रिया पढ़ चुके। अब हम पढ़ने वाले हैं किसी अपक्रिया क्षारक की, तो इसको हम पढ़ते हैं अगली वीडियो में। तो ये बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा और इस टॉपिक में आपको क्या समझ में नहीं आया, और कोई भी दिक्कत हो इस टॉपिक में तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए इसे पढ़ते रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।